लास्ट टाइम अपन लोगों ने कौन से टाइप वाले क्वेश्चन किए थे रिलेटिव में? हॉरिजॉन्टल मोशन वाले, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाले हमने क्वेश्चन किए थे। आज करते हैं वर्टिकल मोशन वाले, ठीक है। आज करेंगे वर्टिकल मोशन वाले क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन से ही समझाते हैं इसको। अच्छे क्वेश्चन होते हैं वर्टिकल वाले, थोड़े ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। हॉरिजॉन्टल से थोड़े से ज्यादा कंफ्यूजिंग होंगे, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया होते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखो, हाँ लिखो, एन ओपन लिफ्ट is moving upward with velocity 10 meter per second, with velocity 10 meter per second. It has an upward acceleration of 2 meter per second square, upward acceleration of 2 meter per second square, ठीक है। A ball is projected upwards with velocity 20 meter per second, with velocity 20 meter per second with respect to ground, Find number 1, time when ball again meet the lift. Number 2, displacement of lift and ball at that instant. Third, distance traveled by the ball up to that instant. Take G10. देखो पहले क्वेश्चन सिनेरियो समझते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है। देखो ये कुछ ऐसा कह रहा है कि जैसे मान लो एक लिफ्ट है अपने पास, ठीक है। ठीक, ये लिफ्ट जो है कितनी स्पीड से जा रही है? 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है ना। और एक्सेलरेशन कितना है इसका? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी टाइम पे क्या हुआ है इसके साथ कि एक बॉल जो है वो अपवर्ड हमने थ्रो किया है ऐसे, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी बताई है उसने? 20 मीटर पर सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे सोचो कि अगर मैं ये वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के, ठीक है। ये लिफ्ट ऊपर चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से और ये स्पीड है इसकी। अब अपन लोग क्या करें, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कर दो, चेंज कर दो। कहां पे ले आए? लिफ्ट पे, ठीक है। अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिफ्ट पे ले आऊंगा तो इसका मतलब क्या कर दूंगा मैं कि लिफ्ट को रेस्ट पे ले आऊंगा। अगर मैंने लिफ्ट को रेस्ट पे कर दिया तो उसके बाद क्या नॉर्मल सिनेरियो है कि एक बॉल फेंकी वापस आ गई, बस। नहीं समझे क्या कह रहा हूं मैं? दोबारा समझो। अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो लिफ्ट कर दूंगा तो क्या होगा उससे ये होगा कि मेरी लिफ्ट जो है वो रेस्ट पे आ गई और नॉर्मल सिनेरियो बन जाएगा किसका, कि मैंने एक ग्राउंड में रख के बॉल ऊपर फेंकी है, बताओ कितने टाइम में नीचे आ जाएगी। और नीचे आने का मतलब क्या है? लिफ्ट को दोबारा मीट कर देना। नीचे आने का मतलब ही क्या है? लिफ्ट को दोबारा मीट कर देना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो क्या होगी वो? vb माइनस vl। vb कितना दे रखा है? 20 और vl कितना है? 10। तो कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद क्या निकाल रहे हैं? एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। वो क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ l। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ b? What is acceleration of B? 10 या फिर कुछ और? कितना होगा? -10। कितना होगा? -10। और AL कितना है? 2 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ। तो टोटल कितना आया? -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हें अगर ध्यान हो तो जब हमने वो वाले केस किए थे कि एक स्टोन को ऊपर फेंका और वापस आया वो, तो उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है? 2u/g। 2u/g। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? g फैक्टर। अगर याद होगा जब हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था तो g का साइन हमने ऑलरेडी ले लिया था, ठीक है। g का साइन क्या ले लिया था? ऑलरेडी कंसीडर्ड था। तो यहाँ पे g का साइन लेंगे नहीं लेंगे? यहाँ पे नहीं लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू में u कितना है? 10 अपॉन में g कितना है? 12, ठीक है। तो ये हो गया 5/3 सेकंड्स। ये तो हो गया पहला पार्ट। देखो सेकंड तो बहुत आसान है, आओ देख लेते हैं। सेकंड में देख लो।
सेकंड में क्या निकालना है तुम्हें? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो 5/3 सेकंड में ही ये बॉल वापस आ जाती है, ठीक है। तो ये काम करते हैं ना, 5/3 में देख लो कि लिफ्ट कितना ऊपर चली जाएगी, वही क्या होगा? बॉल का डिस्प्लेसमेंट। वो ये पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट एंड बॉल एट दैट इंस्टेंट, कौन सा इंस्टेंट? कि जब ये इसको वापस मीट कर गई। तो यहाँ पे अपन लोग क्या निकाल रहे हैं कि लिफ्ट जितना चली है उतना ही बॉल चली होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू u कितना है 10, लिफ्ट का टाइम कितना है 5/3, क्योंकि वो इंस्टेंस हमें चेक करना है जिसपे वो बॉल मीट कर गई उसको, है ना। प्लस हाफ a कितना आएगा इस पर 2 इनटू t कितना आएगा 5/3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है 175/9, दैट इज 19.4 मीटर, 19.4 मीटर के आसपास आ जाएगा। अगला डिस्टेंस, देखो इधर, देखो इधर ध्यान दो। देखो जब भी डिस्टेंस की बात आती है तो हमें वो वाला पॉइंट चेक कर लेना चाहिए। जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमें वो वाला पॉइंट चेक कर लो कि जहाँ पे वेलोसिटी 0 हुई है। ऐसे करते हैं ना नॉर्मल सिनेरियोस में। तो बताओ कितने टाइम बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी? ऐसा टाइम निकालो जिसपे इसकी वेलोसिटी, बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20/g, ठीक है। v = u + at, v0 u/g, g कितना है 10। नॉर्मल सिनेरियो में ग्राउंड फ्रेम में तो कितना है 10, तो ये 2 सेकंड आ गया। कितना आया 2 सेकंड। जब बॉल वापस मीट करी थी वो टाइम कितना है इसका 5/3, क्या वो 2 सेकंड से भी कम है? क्या वो 2 सेकंड से कम है? यस, वो 2 सेकंड से कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉल की वेलोसिटी 0 होने से पहले ही वो लिफ्ट को दोबारा टच कर गई थी। बॉल की वेलोसिटी 0 होने से पहले ही वो क्या कर गई थी? लिफ्ट को टच कर गई थी। तो इसका मतलब वो 0 होके वापस आने वाला सिनेरियो नहीं हुआ। तो इसका मतलब इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम। आंसर क्या है इसका? 175/9। आया समझ में? नहीं आया? दोबारा बताओ ये कैसे हुआ? हाँ देखो सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसको इस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकूं तो मेरा 2 सेकंड में वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस कब आएगा? देखो कैसे आता है कि मैंने बॉल यहाँ से फेंकी, ये गई और ऐसे वापस आके यहाँ पे आई और अब लिफ्ट को मीट कर गई। ये लिफ्ट की पहली पोजीशन थी, ये लिफ्ट की दूसरी पोजीशन, कि मैंने बॉल फेंकी, बॉल गई ऊपर और नीचे आके फिर लिफ्ट को मीट करी। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये और ये का डिफरेंस, मतलब L2 - L1, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होगा? ये पूरे पाथ की लेंथ, ये होगा डिस्टेंस। लेकिन अब सिनेरियो क्या बन रहा है? सिनेरियो ये बन रहा है कि जो मेरा t0 है वो 2 सेकंड है, मतलब t0 यहाँ पे पहुंचने वाला जो कि 2 सेकंड। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि 5/3 सेकंड में ही लिफ्ट पे ये क्या हो गई, यहाँ पे मीट कर गई। तो ये वाला सिनेरियो हुआ ही नहीं। अब देख डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? दोनों बराबर। इसलिए आंसर क्या होगा? सेम। आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, एन ओपन एलिवेटर इज असेंडिंग विद कांस्टेंट स्पीड, ascending with constant speed v is equal to 10 meter per second. A ball is thrown vertically up. A ball is thrown vertically up by a boy on the lift when he is at height h is equal to 10 meter. When he is at a height h is equal to 10 meter from the ground. The velocity of projection is 30 meter per second with respect to elevator. Find number 1 the maximum height attained by the ball. Second, the time taken by the ball
the time taken by the ball to meet the elevator again. To meet the elevator again. Third, time taken by the ball to reach the ground after crossing the elevator. Try this out. अब इस क्वेश्चन को देखो, इस बार क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो लिफ्ट है, लिफ्ट जो है वो ऐसे टाइम पे इस बॉल को ऊपर फेंक रहा है जिस टाइम पे क्या है वो ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है ऑलरेडी, ऐसा कुछ है ना। और बॉल की वेलोसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी ऑफ बॉल दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट दे रखी है इस बार ऑलरेडी, दैट इज 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और क्या दे रखा है, एलिवेटर की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, और इसकी हाइट h दे दी, 10 दे दी, और क्या दे दिया, बस ये दे रखा है ना। अब हमें निकालना है द मैक्सिमम हाइट एंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू मीट द एलिवेटर अगेन। देखो सेकंड पार्ट जो है इसका बहुत इजी है। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, हमें वो पॉइंट निकालना है जिसपे वापस से मीट कर जाए। ठीक, इस बार क्या दे रखा है, ऑलरेडी तेरे को दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट, मतलब लिफ्ट को क्या कर दिया है, इस बार रेस्ट पे रख लिया, और उसकी वेलोसिटी कितनी बॉल की 30 मीटर पर सेकंड, तो वापस कितने टाइम में आएगी 2u/g टाइम में। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2u/g, तो 2 into 30/10 दैट मींस 6 सेकंड। तो दूसरे का आंसर तो सीधा ही आ गया, क्योंकि हमें ऑलरेडी बॉल की वेलोसिटी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में दे रखी थी। अब अगला देखो, नेक्स्ट फर्स्ट वाला देखते हैं, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे सोचो कि देखो 10 मीटर तो ये ऑलरेडी है, ठीक है, और इसके ऊपर ये कितना और चली जाएगी, मैक्सिमम हाइट कितना अचीव कर लेगी। तो देखो यहाँ पे 10 मीटर जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, मतलब ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है ये। तो एक काम करो, सबसे पहले क्या निकाल लो, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले लो पहले। ठीक है, तो देखो हमें क्या पता है कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ एल, और ये क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ जाएगी, ये 30 दे रखी है, ये 10 हो गई, तो टोटल कितनी हो गई 40 मीटर पर सेकंड। अब ऐसे सोच कि 10 मीटर ऊपर प्लेटफॉर्म से 40 मीटर पर सेकंड से तूने बॉल फेंकी है, तो बता मैक्सिमम हाइट कितनी ले लेगा वो। तो किससे निकालेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वहां पे h कितना आ जाएगा, h max u स्क्वायर अपॉन में 2g। ठीक है, तो u कितना है 40 का स्क्वायर अपॉन में 2 into में 10, तो कितना आ गया ये 80, ये आ गया 80 और 10 पहले से, तो टोटल कितना आ गया 90 मीटर। तो ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड ऑलरेडी हमने निकाल दिया। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है वो, थर्ड पार्ट में ये बोल रहा है कि बताओ लिफ्ट को दोबारा मीट करने के बाद ये नीचे कितनी देर में आ जाएगी, है ना, ऐसे कुछ बोला इसने। अच्छा देखिए 6 सेकंड कौन सा टाइम है जब ये लिफ्ट को मीट करेगी, लिफ्ट को क्या करेगी मीट। अब ऐसे सोच, अब इस सिनेरियो में ऐसे सोच कि तेरे को ग्राउंड फ्लोर में सोच इसको कि यहाँ से 40 की स्पीड को ऊपर फेंकी है, नीचे इसको कितनी देर में आएगी, देख s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s कितना है -10, s कितना है -10, u कितना है ग्राउंड फ्रेम में 40 इनटू में t प्लस हाफ, g कितना है 10, माइनस का प्लस का माइनस का, इनटू में t स्क्वायर। यहाँ से क्वाड्रेटिक बन गई, क्या बन गई, ये बन गई 5t स्क्वायर, उधर इधर ले आता हूँ इसको, माइनस का 40t माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये देख लो क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू प्लस 8 प्लस माइनस अंडर रूट में 64 प्लस 4 अपॉन में 2, नहीं 8 नहीं होगा, क्या हो गया t स्क्वायर माइनस 4 ऐसे सॉरी 8 आ जाएगा ना 8। ठीक, तो ये हो गया 8 प्लस माइनस वाला लो ना, देख माइनस वाला तो 64 प्लस हो गया तो नेगेटिव ला देगा, तो ये क्या ले लेंगे प्लस वाला तो 72 अपॉन में 2, 72 इज व्हाट 6 रूट 2, 36 इनटू में 2 इज
72 तो 6 रूट टू की वैल्यू 1.414 तो लगा दे। 2 में पहले ही काट देता हूँ, देख 2 को कैंसिल कर देते हैं तो ये बन जाएगा 4 प्लस 3 रूट 2 और 3 रूट 2 की वैल्यू 1.414 तो लगा कितना आ गया 4 प्लस ये हो जाएगा 3 4 12 4.2 समथिंग ये आ गया। ठीक, तो टोटल कितना आ गया 8.24 सेकंड। ये कौन सा टाइम है? ये वो टाइम है जब मैंने बॉल को यहाँ से फेंका और ये जमीन पे वापस आ गया। ठीक है, इस बीच में इस 8.4 सेकंड के बीच 24 सेकंड के बीच में 6 सेकंड में क्या हुआ था, ये लिफ्ट को मीट कर गई थी। उसके बाद क्या हुआ है 8.24 माइनस 6 दैट मींस 2.24 सेकंड में ये लिफ्ट को मीट करने के बाद नीचे पहुंच गई। क्या हुआ टोटल सिनेरियो में 8.24 सेकंड लगे, 6 सेकंड में लिफ्ट को मीट किया था, उसके बाद कितना टाइम बच गया 2.24 सेकंड। तो 2.24 सेकंड में क्या हो गया ये नीचे आ गई लिफ्ट को मीट करने के बाद। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे एन एलिवेटर कार whose floor to ceiling distance is equal to 2.7 meter starts ascending with constant acceleration 1.2 meter per second square 1.2 meter per second square full stop 2 seconds after the start a bolt begins falling from the ceiling of the car find number 1 the time after which bolt hits the floor of the elevator. Number 2 the net displacement and distance traveled by the bolt with respect to earth take G as 9.8 ट्राई करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो सिनेरियो समझो कैसा है। देख ये ऐसा सिनेरियो है कि एक लिफ्ट है, ठीक, उस लिफ्ट की लेंथ दे रखी है, देखो कितनी दे रखी है 2.7 मीटर। यहाँ पे कहीं पे बोल्ट लगा होगा कोई, ठीक है, ऐसे कोई बोल्ट लगा होगा और वो क्या कह रहा है कि लिफ्ट जो है वो 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर चलना स्टार्ट हुई। ठीक है, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर चलना स्टार्ट हुई एंड आफ्टर 2 सेकंड बोल्ट जो है वो इससे गिरा। अच्छा ये बता मेरे को, एक कॉमन सेंस से बता, जब 2 सेकंड बाद बोल्ट जो है वो लिफ्ट से गिरेगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा 1.2 या फिर कुछ और 1.2 कितना होगा भाई? जिस इंस्टेंस पे बोल्ट जो है लिफ्ट से गिरा तो उस टाइम पे उसका एक्सेलरेशन क्या होगा -1.2। अभी चलाओ देखें चलो इसको नॉर्मल सिनेरियो से करते हैं। देखो ये चीज तो समझ आई ना कि बोल्ट 2 सेकंड के बाद गिरा है, ठीक है, तो आइडेंटिफाई करो कि 2 सेकंड में मतलब जब वो 2 सेकंड में पहुंचेगा तो उस टाइम पे बोल्ट की जो है वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी? वेलोसिटी ऑफ बोल्ट क्या होगी? v = u + at है ना, यही होगा ना। u कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी उसके अंदर, उसके बाद लिफ्ट चलना स्टार्ट हुई। लिफ्ट की क्या एक्सेलरेशन दे रही है 1.2 * में 2 तो मतलब 2.4 मीटर पर सेकंड है ऊपर की तरफ बोल्ट की वेलोसिटी 2 सेकंड पे, यही है ना, ठीक है। लेकिन ये बोल्ट की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। उस टाइम पे 2 सेकंड पे
वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पे कितनी होगी, यही होगी भाई, लिफ्ट के साथ तो जा रहा है वो, तो लिफ्ट की वेलोसिटी भी उतनी ही है और बोल्ट की वेलोसिटी भी उतनी ही है। अब क्या कर रहे हैं, एक काम करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालते हैं, क्या होगी, जीरो। देख वेलोसिटी ऑफ बोल्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट करेगा तो जीरो, ऑब्वियसली लिफ्ट के रिस्पेक्ट में तो ये जीरो पे ही है क्योंकि वो तो उसके साथ साथ चल रहा है, और जितनी भी यहाँ पे चीजें होंगी वो सारी कैसी होंगी, रेस्ट पे आपस में, तो यही होगा कि नहीं होगा, तो वेलोसिटी जो है जीरो। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन देखें, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। अब एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट क्या होगा, जैसे ही ये इसको छोड़ेगा तो ये कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा इसमें, 9.8, कितना आ जाएगा इसमें 9.8, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन तब तक 1.2 है जब तक वो कांटेक्ट में है। जैसे कोई चीज, अब ये थंब रूल है ये कि अगर मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है तो वो नॉर्मल ग्रेविटी के सिनेरियो में आ जाता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है, वोल्ट माइनस 9.8, और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट कितना है 1.2 है ना, 1.2, कितना आ गया -11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अपने को करना क्या है, अब हमने ये वाला सिनेरियो कर दिया कि हमने क्या कर दिया, लिफ्ट को रेस्ट पे ले लिया और बोल्ट क्या कर रहा है, गिर रहा है किस स्पीड से, -11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से, और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, क्योंकि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में तो क्या है, जीरो। अब इसको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 2.7, इनिशियल क्या है इसका, जीरो, -12 इंटू में 11 इंटू में टी स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है। अब ये तो जीरो ही हो गया, ये माइनस से माइनस कट गया, तो ये कितना हो गया, 2.7 इंटू में 2 अपॉन में 11 अंडर रूट इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू, सॉरी ये टी स्क्वायर नहीं आएगा, टी आ जाएगा, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.7 सेकंड, 0.7 सेकंड में नीचे गिरेगा, इसको सॉल्व करोगे 0.7 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये तो मैंने करा दिया, अगला बताओ। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या है, s ut + हाफ at2, s u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी बोल्ट की कितनी, 2.4, कितनी है 2.4, टाइम कितना है, टाइम 0.7 हमने निकाला है ना, प्लस हाफ जी, ए कितना लूं, कौन सा लूं, -11 लूं या कुछ और लूं, -11, उसने छोड़ दिया तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, 9.8, जैसे ही उसने छोड़ा तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, 9.8, कितना आ गया 9.8, ठीक है। लेकिन माइनस साइन आएगा तो माइनस साइन यहाँ पे एडजस्ट कर दूं, ये ठीक है। देखो ये 2.4 ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है, ये कितना है नीचे की तरफ है तो नेगेटिव है, तो इनटू में 4.9 0.49 का होल स्क्वायर, कैलकुलेट करो, देखो आंसर क्या है, 2.4 into 24, देखो आंसर क्या है, 48 आंसर आ जाएगा -0.72 मीटर, -0.72 मीटर, मतलब नीचे की तरफ है वो। देखो बोल्ट कहाँ पे था पहले, यहाँ पे, जब ये ऊपर चला होगा बोल्ट छूटा होगा 2 सेकंड में, 2 सेकंड में यहाँ से 0.72 नीचे है, तो मतलब ये डिस्टेंस पॉजिटिव है, लेकिन ये डिस्टेंस कैसे मेजर हुआ, नेगेटिव, तो ये यहाँ से 0.72 मीटर नीचे, तो मतलब जब ये इतना ही गिरा था ना उतने में लिफ्ट ऊपर आ गई थी इसकी, तो इसने टच कर दिया था इसको 2.7 मीटर को, ऐसा सिनेरियो है। अगर डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो सबसे पहले क्या चेक कर रहे हैं, वेलोसिटी कितने टाइम पे जीरो हो रही है, देखो आओ समझो, इसको भी समझ लो, अब यार तुम्हारे पास क्या नहीं है। सबसे पहले जब भी डिस्टेंस की बात हो रही है तो हमें क्या चेक करना है, वेलोसिटी जीरो कब हो रही है, तो वो टी नोट टाइम जो है वो क्या होगा, u बाय जी, u कितना है इसका 2.4 और g कितना है 9.8, वेट 2 सेकंड पे जो इसकी वेलोसिटी कितनी थी 2.4 थी ना बोल्ट की उस टाइम पे, और g कितना था 9.8 हो गया था, जैसे छूटा वैसे ही एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा उसके अंदर, ग्रेविटी वाला, दैट इज 9.8, इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 0.245 सेकंड, टोटल सिनेरियो कितना था 0.7 का, जब वो किसको टच किया था, इसको टच कर दिया था, है ना, 0.7 सेकंड में
0.7 बड़ा है, 0.245 बड़ा है, 0.7 बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि टच होने से पहले क्या हुआ, वेलोसिटी जीरो भी हुई है। इसका मतलब पता क्या हुआ है कि जब ये ऊपर जा रहा था, जैसे ये छूटा, इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी थी, ये हल्का सा ऊपर गया, पहले क्या हुआ, बोल्ट ऊपर गया, फिर जीरो हुआ और फिर नीचे आना स्टार्ट हुआ, फिर क्या हुआ, नीचे आना स्टार्ट हुआ। तो अब क्या करना है अपने को, सबसे पहले तो ये वाला गैप, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ये कैसे निकलेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। v क्या है यहाँ पे, 0, इनिशियल कितना है 2.8 इज इक्वल टू 2 इनटू में g कितना है 9.8 इनटू में h। तो देखो h कितना आ गया, h बताओ कितना आ गया, यहाँ से फटाफट कैलकुलेट करो। ये आ जाएगा 0.29 मीटर, 0.29 मीटर आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान दो, ये हो गया। अब ये जो डिस्टेंस आ गया, ये तो डिस्टेंस आ गया। अब सोच कि ये डिस्टेंस कब से कब तक का है, जब छूटा और t नॉट तक का है। भाई t नॉट टाइम में 0.24 सेकंड में क्या हुआ, ये वेलोसिटी जीरो हुई है इसकी, और वो डिस्टेंस हमने निकाल दिया कि वो 0.29 मीटर है। उसके बाद टच होने से पहले, टच होने का टाइम कितना है 0.7 सेकंड का, 0.7 सेकंड में से 0.245 सेकंड तो निकाल दो पहले, क्योंकि वो तो ऊपर जाने तक का टाइम डिस्टेंस था, है ना। तो माइनस कर कितना आ गया ये 0.455। इतने टाइम के लिए उसने क्या किया है, फ्री फॉल, उसने क्या किया, फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब u कितना है 0, अब u कितना है 0, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई थी उसकी 0, और अब कितने टाइम के लिए वो नीचे गिरा है 0.455 सेकंड के लिए नीचे गिरा है, ठीक है। तो निकाल दो s इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 0 प्लस हाफ इनटू में 9.8 इनटू में t स्क्वायर, मतलब 0.45 का होल स्क्वायर, कितना आ रहा है। यहाँ पे g क्या आएगा, ये नेगेटिव है ना, तो ये आ जाएगा नेगेटिव 1.1 मीटर, नेगेटिव 1.1 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया, अगर मान लो ये इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना है h1 प्लस h2, हमने अलग अलग ले लिया, वैसे बोला आंसर क्या आ जाएगा 0.29 प्लस 1.1 कितना आ गया 1.39 मीटर, जैसे है ना, हाँ 39। ये फिर कुछ और आ रहा होगा, ये 0.01 आ रहा होगा, दिस इज 0.01 मीटर, क्योंकि आंसर 1.3 मुझे याद है, ठीक है। तो ये 1.01 आ रहा होगा और ये आ जाएगा ऐसे, तो ये बन जाएगा 1.3 मीटर, ठीक है। यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि नेगेटिव डिस्टेंस था और ये पॉजिटिव है, इसको माइनस कर दिया। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, है ना, तो ऐड अप हो जाएगा ये, तो 1.3